Hello everyone, hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying female reproductive system और मैंने इसका कुछ पार्ट आपको समझा दिया था। आज हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इसमें कौन से अपने एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आइए थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हमें 4 पॉइंटों में पढ़ना है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पॉइंटों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो चाहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमें 2 पॉइंटों में पढ़ना है, या फिर बेटर आप बोलो कि 4 पॉइंटों में हमें इनको कवर करना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फिर मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम स्टार्ट करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होते हैं? दीज आर ओवरी। फिर आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। तो फीमेल में क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ओवरी। कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है? 1 पेयर ओवरी, एक राइट साइड में प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। फिर अगर इसकी पूछा जाए पोजीशन कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंटेड लोअर एब्डोमेन। ये आपका डायफ्राम, इसके ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी, इसके नीचे कौन सी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में भी ये कहां साइड प्रेजेंट है? ये लोअर साइड में प्रेजेंट है, दैट इज लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो आई थिंक ये लेंथ इसकी क्या है? 2 से 4 सेंटीमीटर की। तो देखो इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई 2 से 5 नहीं, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ अगर आपसे कोई पूछता है तो 2.5 सेंटीमीटर एक ओवरी की ब्रेथ होती है। कैसे कनेक्टेड होती हैं? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। बाहर की साइड मान लो ये हो गई बॉडी वॉल, अंदर क्या हो जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल। तो दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम क्या है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो इसी सीलोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर बोलो आप ओवरी। तो ये कैसे एक सीलोम या खाली कैविटी में अटैच्ड होते हैं? तो दीज आर अटैच्ड बाय ए लिगामेंट नोन एज मेसोवेरियन लिगामेंट। इन्हीं कुछ लिगामेंट का नाम है ब्रॉड लिगामेंट या फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी। इसी लिगामेंट की मदद से ये ओवरी क्या होती है? अटैच्ड होती है इन लोअर एब्डोमेन। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो ओवरी को अगर हम देखें तो ओवरी हमारी कैसी दिखती है? तो ओवरी में सबसे बाहर साइड में लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियम, और बेटर इसको क्या बोलो आप? जर्माइनल एपिथेलियम। यही वो एपिथेलियम है जो क्या बनाती है? फॉलिकल। कब बनाती है फॉलिकल? मेक फॉलिकल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी जब बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है ड्यूरिंग इट्स जेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस टाइम पे उसके अंदर ओवरी के अंदर क्या बनने लगते हैं? फॉलिकल बनने लगते हैं। फिर अंदर की सारी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये जो देखो एपिथेलियम सबसे बाहर हो गई ये एपिथेलियम, इसके अंदर का सारे स्पेस को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बाहर की साइड में कॉर्टेक्स, इनर की साइड में मेडुला। तो ये जो बाहर के साइड में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया आपका? कॉर्टेक्स। वो जो अंदर साइड में है ये क्या हो गया? मेडुला। चाहे वो कॉर्टेक्स पार्ट हो चाहे वो मेडुला पार्ट हो, दोनों में क्या पड़े हुए हैं? फॉलिकल पड़े हुए हैं। ये फॉलिकल कब बन गए? ये फॉलिकल बन गए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब बच्ची माँ के पेट के अंदर थी उसके ओवरी में ऑलरेडी फॉलिकल बन चुके हैं। अब ये फॉलिकल कब एक्टिव होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से आपके बनेगा ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में होगा ओव्यूलेशन, बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम एंड सेकेंडरी oocyte। तो ये कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी, जब बच्ची अटेंड करती है अपनी प्यूबर्टी एज। नॉर्मली प्यूबर्टी एज होती है 11 से 14 ईयर्स। ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा दिया गया है। तो आफ्टर प्यूबर्टी जब अटेंड करती है कोई फीमेल, तो उसमें क्या बनना शुरू करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बनने लगते हैं? आपके फीमेल गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं हम? मेनार्की। दैट इज कि फीमेल इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये जो फॉलिकल है क्या फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी।
फिर हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था ये आपके बोर्ड पॉइंट से एज वेल एज नीट पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम वगैरह भी बहुत पूछा जाता है। तो ये जो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये है ओवरी, मैंने आपको बताया किससे अटैच्ड होगी, लिगामेंट, मीजोवेरियन लिगामेंट या फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ओवरी से क्या निकलेगा, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स को कौन कलेक्ट करेगा, फिम्बरी कनेक्ट करती है, फिम्बरी आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिर ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम में जाती है, फिर एम्पुला, देन स्टमस, फिर आपका मिलेगा यूट्रस, यूट्रस की अपनी कैविटी जिसको हम बोलेंगे यूट्राइन कैविटी, फिर यूट्राइन कैविटी के बाद यूट्रस के देखो अपने खुद 3 पार्ट होते हैं, ये हो गया फंडस, मेन पार्ट ये हो गया बॉडी या फिर कॉर्पस, और इसको बोलते हैं हम सर्वेक्स। तो यूट्रस के 3 पार्ट ये आगे मैंने आपको समझाया हुआ है, फंडस, कॉर्पस या फिर बॉडी या फिर सर्वेक्स, तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, यूट्रस बोलते हैं। फिर यूट्रस की कैविटी को क्या बोलेंगे, यूट्राइन कैविटी। फिर जब हम सर्वेक्स पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे बहुत हार्ड स्पिंचर प्रेजेंट होता है। हार्ड स्पिंचर क्या करता है, इस मसल्स को बाइंड करके रखता है। इसमें 2 ऑस प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड में, ये जो एक्सटर्नल है, इट्स रॉन्ग, एक्सटर्नल नहीं, एक्चुअली एक्सटर्नल ये है और ये है इंटरनल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑस, ये हो गया एक्सटर्नल, जो बाहर की साइड में है वो है एक्सटर्नल ऑस, जो अंदर की साइड में है वो है इंटरनल ऑस। फिर आपका स्ट्रक्चर आता है विजाइना। याद करो, जब यहां से जाएगा आपका फीमेल गैमेट्स, यहां से आएगा स्पर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा आपका जाइगोट। जाइगोट आपका में होगी क्लीवेज और आके इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा आपके यूट्रस में, इंडोमेट्रियम लेयर में, यहाँ पे क्या होता है इसका इम्प्लांटेशन। फिर यहाँ पे चलेगा 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगी इसकी डिलीवरी, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्टुरेशन या फिर बर्थ ऑफ द बेबी। तो बताओ जो बर्थ होगी तो ये जो बच्चा है किन 2 कैनाल से पास होते हुए आएगा, इस सर्वेक्स की कैनाल दैट इज सर्वाइकल कैनाल और विजाइनल ओपनिंग के थ्रू पास होके आएगा, इसीलिए हम सर्वेक्स प्लस विजाइना को क्या बोलने लगते हैं, बर्थ कैनाल। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, मैंने आपको ये चीज बहुत पहले भी समझा चुका हूं आगे पहले के लेक्चर्स में, क्लियर। फिर हम चलते हैं यूट्रस। यूट्रस ऑल्सो कॉल्ड एज वोम, हम यूट्रस को वोम भी बोलते हैं। कितना प्रेजेंट होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है इसका, इन्वर्टेड पियर शेप, यानी उल्टी नाशपाती की तरह होता है। फिर इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, वो यहाँ पे समझने वाली बात है। जो बाहर की साइड में बताओ, पेरी मतलब क्या होता है, पेरीफेरी कहते हैं ना, एकदम सर्किल के पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, तो पेरीफेरी। और मेट्रियम का मतलब होता है मसल्स, ऐसी मसल्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। कैसी होती है, थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, काम क्या होता है, बाहर के साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका काम क्या है, फॉर प्रोटेक्शन, क्लियर। फिर मायो मतलब मिडिल में और मेट्रियम मींस मसल्स, ऐसी मसल्स जो मिडिल में प्रेजेंट होती है, यानी ये जो बाहर साइड में ये जो बाहर साइड में मसल्स प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे हम, पेरीमेट्रियम। और ये जो मसल्स है बीच में प्रेजेंट है, थिक है काफी, इसको क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम। तो बीच में जो प्रेजेंट है मसल उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। काम किसके आते हैं, डिलीवरी, ड्यूरिंग पार्टुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी में इस मसल्स में क्या होता है, भयानक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन मसल्स में यहां से क्या होगा, भयानक कॉन्ट्रैक्शन, और जो यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट है इसमें क्या होगा, बहुत प्रेशर जनरेट होगा और ये यहाँ से क्या है, बाहर की तरफ मूव करता है। तो इन मसल्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। सो ये मसल्स किस काम आती हैं, आपकी पार्टुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी। फिर आते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। यही जो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्लीड आउट होके बाहर आती है, ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम। अगर प्रेगनेंसी स्टेबलाइज्ड हो जाती है तो ये 9 मंथ तक टिल प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का और यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाता है और ये परसिस्ट करती है आपकी 9 मंथ तक। अगर प्रेगनेंसी स्टेबलाइज नहीं हुई तो एवरी 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ये क्या है, ब्लीड आउट होके बाहर आ जाती है। फिर 28 डेज में डेवलप करती है, फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू हर 28 से 29 डेज में बाहर आ जाती है। तो ये बात हो गई आपके यूट्रस की। अब हम चलते हैं एक्सेसरी डक्ट। तो आई होप कि मैंने एक्सेसरी डक्ट भी पढ़ाया होगा, लेकिन फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं,
एसेसरी डक्ट पहले आप यहां से देखो, ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से क्या हो गई एम्पुला, एम्पुला से इस्थिमस, इस्थिमस से यूट्रस, यूट्रस से सर्विक्स एंड देन विजाइना। दीज आर आपका क्या है एसेसरी डक्ट। कहां क्या प्रेजेंट होती हैं? अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझा है तो ये आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गई आपकी एसेसरी डक्ट। आइए हम इसको यहां देखते हैं। ये है ओवरी, क्या निकालेगा ये फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कहां निकाला इसने? सीलोम में। अब इनको कौन सक करेगा? जो आपके फिंगर लाइक प्रेजेंट थी जिसको हम क्या बोलते थे फिम्बरी, फिम्बरी ने इनको क्या किया कलेक्ट किया, क्योंकि फिम्बरी के पास क्या प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर जिनको हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया। फिम्बरी के द्वारा ये कलेक्ट करेगा, कहां पहुंचेगा इनफंडिबुलम में। तो ये पहुंचा आपका इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम के बाद क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, यानी जो ट्यूब वहां पे ब्रॉड हो जाता है फूल आता है उसको क्या बोलते हैं हम एम्पुला। तो फिर ये जाता है एम्पुला, एम्पुला के बाद ये मूव करता है यहाँ पे इस्थमस। तो ये हो गया आपका इस्थमस। इस्थमस के बाद आपको क्या मिलता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की कैविटी को क्या बोलेंगे हम यूट्राइन कैविटी। तो इस्थमस से जाता है यूट्रस के पास, यूट्रस के बाद ये पहुंचता है सर्विक्स रीजन में, ये सर्विक्स देन ये कहा जाता है वेजाइना में। तो ये हो गया आपका क्या एसेसरी डक्टल पार्ट। कहां से स्टार्ट होगा इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूट्रस, सर्विक्स एंड देन वेजाइना। दीज आर द एसेसरी डक्ट इन फीमेल। फिर बात आती है व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी स्टेबलाइज्ड अदर देन यूट्रस। तो भाई इसका मतलब क्या होगा व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी स्टेबलाइज्ड अदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा नॉर्मली प्रेगनेंसी कहां स्टेबलाइज्ड होती है आपकी यूट्रस पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है इम्प्लांटेशन, ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल फीमेल में ऐसा होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है प्रेगनेंसी स्टेबलाइज्ड अदर देन यूट्रस, यानी यूट्रस के अलावा कहीं और जगह बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाए और वहां पे प्रेगनेंसी का स्टेबलाइज्ड हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कैसे होता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कैसे होता है एक्चुअली यहां से क्या पहुंचते हैं आपके स्पर्म पहुंचते हैं बाय ए प्रोसेस नोन एज इंसीमिनेशन। याद करो यहाँ पे स्पर्म को क्या कर दिया गया डिपॉजिट कर दिया गया। यहां से आया आपका क्या फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स यहां से मूव करता है फिम्बरी के थ्रू अंदर गया इनफंडिबुलम देन एम्पुला देन स्टेमस और फीमेल गैमेट्स नॉर्मली यहां पहुंचता है, यहां से स्पर्म जाता है और फ्यूज होकर यहां बनाता है जाइगोट। जाइगोट में होता है क्लीवेज और नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है इम्प्लांटेशन। बट कई बार क्या होता है स्पर्म इतना एक्टिव होता है स्पर्म जाके मूव कर जाता है फैलोपियन ट्यूब को भी आपकी पूरा क्रॉस कर जाता है और समवेयर यहां से जैसे निकला फीमेल गैमेट्स और यहाँ पे समवेयर इन सीलोम कैविटी में क्या है आपकी फर्टिलाइजेशन होता है। ये निकला यहाँ से फीमेल गैमेट्स और स्पर्म आपका जा पहुंचा कहाँ पे सीलोम में और कई बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टेबलाइज्ड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये लाखों में एक आध केस होता है, ये बहुत एबनॉर्मल प्रोसेस होती है और सर्वाइवल के भी इसमें चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका एसेसरी डक्ट व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं अपने एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे, जो आई होप कि हमारा एक नया टॉपिक है। इतना मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अब हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्लियर? तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को ही हम क्या बोलते हैं वल्वा बोलते हैं। अगर आपका कभी एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर वहां पे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल, तो आप बहुत ही आसानी से अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप टिक लगाते हो एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल इज वेजाइना। वो आपका क्या होता है आंसर कंप्लीटली रॉन्ग होता है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल क्या होता है दैट इज वल्वा। इसको हम क्या बोलते हैं वल्वा बोलते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया? इसकी डेफिनेशन ऑल द टिश्यू अराउंड वेजाइनल ओपनिंग। तो देखो ये हो गई आपकी वेजाइनल ओपनिंग, इसके बाहर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल। तो याद रखना अगर आपसे कभी कोई पूछता है व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल तो इसको क्या बोलेंगे हम वल्वा
और ये क्या, अगर आपसे वेजाइना टिक किया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मोस्टली जो आप पढ़ते नहीं हो या फिर पढ़े नहीं होते हो तो आप टिक करके मूव कर जाते हो, दैट इज रॉन्ग। क्लियर। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल को क्या बोलते हैं हम, वल्वा। अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो व्हाट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो ऑल द टिश्यू अराउंड वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के बाहर जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं दैट सराउंड वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा अपर साइड में, ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्यूबिक हेयर्स एंड फैटी टिश्यू। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, मॉन्स प्यूबिस। तो देखो बायोलॉजी में ज्यादातर शब्द में ही आपकी मीनिंग छुपी होती है। मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस दैट इज प्यूबिक बोन से रिलेटेड है। तो जो आपकी बॉडी में 3 यहाँ पे हिप बोन प्रेजेंट होती है आप, ठीक है। तो जिससे आप बैठते हो वो आपकी क्या होती है, इलियम, देन इस्चियम, देन ऊपर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, प्यूबिस। तो जहां पे ये प्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है उसके ऊपर क्या होता है, फैटी टिश्यू अराउंड प्यूबिक बोन। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या प्रेजेंट होगा, आपका फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगी एंड अबाउट द प्यूबिक बोन। इसीलिए हम प्यूबिक बोन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम मॉन्स प्यूबिस रीजन इसका नाम दिया गया। यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्यूबिक बोन, इस वजह से इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या प्रेजेंट होगा, फैटी टिश्यू अबाउट प्यूबिक बोन। तो ये हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस। फिर आता है आपका 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने येलो स्ट्रक्चर से, येलो कलर से बनाया हुआ है। ये क्या होता है आपका, लेबिया मेजोरा। ये फोल्ड ऑफ स्किन होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ये आउटर लार्जर फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। फिर रेड कलर से जो अंदर फोल्ड ऑफ स्किन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, लेबिया माइनोरा। इनर स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज लेबिया माइनोरा। तो 3 स्ट्रक्चर है, देखो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड किए हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, मॉन्स प्यूबिस। फिर ये स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला, लेबिया मेजोरा। फिर अंदर फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। फिर आता है आपका क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होता है, इट इज होमोलोगस टू पीनस। ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज सेंसिटिव इरेक्टाइल ऑर्गन, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, होमोलोगस टू पीनस इन मेल। क्लियर। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। इसके जो ऊपर की कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रीप्यूस। क्लियर। फिर क्लाइटोरिस के नीचे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं। कई जगह आप देखोगे यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल ओरिफिस। तो देखो सिंपली मॉन्स प्यूबिस हो गया। फिर ये जो फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला, लेबिया मेजोरा, इसके अंदर है लेबिया माइनोरा। फिर ये हो गई आपका क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के ऊपर की स्किन को क्या बोलते हैं हम, प्रीप्यूस। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस। फिर आपका आता है दैट इज वन मोर ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग, या फिर आप बोलोगे वेजाइना ओरिफिस। तो वेजाइनल ओपनिंग बोलो चाहे वेजाइनल ओरिफिस बोलो, इसी में प्रेजेंट होती है आपकी एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन। अब यहां से गौर से सुनना, वेजाइना में क्या प्रेजेंट होती है, पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन। अब कुछ रूढ़िवादी जो कंट्री है वहां पे लोग मानते हैं दैट प्रेजेंस और एब्सेंस इज द टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी, इज द टेस्ट फॉर वर्जिनिटी। अगर किसी में हाइमेन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इसको लोग क्या मानने लगते हैं, श्योर कट फॉर दैट वर्जिनिटी। बट ये क्या है, कुछ रूढ़िवादी कंट्रियों में अभी भी माना जाता है, बट एक गलत है। हाइमेन गेट रप्चर्ड, हाइमेन आपकी किसी भी टाइम रप्चर कर जाती है, यानी फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे भी रप्चर कर सकती है। हॉर्स राइडिंग में भी, अगर कोई फीमेल है वो हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्टेड है तो उस एक्टिविटी में भी, हॉर्स राइडिंग में भी हाइमेन रप्चर हो सकती है। जंपिंग, कूद फांद में भी रप्चर हो सकती है। साइकिलिंग एंड टेम्पोन। तो आपकी एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है टेम्पोन। तो लोग पूछते हैं व्हाट इज टेम्पोन। टेम्पोन वो कपड़े होते हैं जो फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ क्लॉथ्स होते हैं। तो इन सारी एक्टिविटी में आपकी हाइमेन
रप्चर हो सकती है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट ए श्योर टेस्ट फॉर वर्जिनिटी। क्लियर। फिर आपका ये जो होती है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? वेस्टिब्यूल। एक्चुअली ये देखो हाइमेन क्या है? थिन मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग। फिर आपका आता है वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल का मतलब ही बायोलॉजी में आप सुनो क्या होता है। वेस्टिब्यूल वो खाली स्पेस होती है किसी भी ओपनिंग की। जैसे माउथ के चारों तरफ ये जो है ऊपर नीचे का स्ट्रक्चर है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। ये जो नोज की ओपनिंग है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल ऑफ नोज। तो ये जो ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, इसके बाहर का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो स्पेस कंटेनिंग ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। तो ये जो वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के जो बाहर पूरी स्पेस है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर ये हो गया वेस्टिब्यूल। यहां से क्या है? ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन एनस एंड दिस फॉर्चेट, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियम। तो जहां पे आपका लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा यहाँ पे मीट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? फोरचेट। FORCHETT। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आपको याद नहीं करना है, बस सिंपली याद रखना है यहाँ पे जो स्पेस का ये जो जहां लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मिलते हैं, इसको बोलते हैं फोरचेट। और ये जो हो गया एनस, एनस और फोरचेट के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम? पेरिनियम। फिलहाल इतना आपके एनसीईआरटी में आई होप दिया भी नहीं है। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा। क्या होता है? ऑल द टिश्यू दैट सराउंड वेजाइनल ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन कौन से वो स्ट्रक्चर है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपकी फोल्ड ऑफ स्किन, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन जिसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा। फिर आएगी आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम? यूरेथ्रल ओरिफिस। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक फिंगर लाइक बहुत ही इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। इसके ऊपर की स्किन को क्या बोलते हैं हम? प्रीप्यूस। ये हो गया आपका क्लिटोरिस की कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस। फिर आएगी यूरेथ्रल ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग में क्या प्रेजेंट होती है? हाइमेन। हाइमेन कैसी? पार्शियली कवर्ड होती है, किसी भी टाइम रप्चर कर सकती है। फर्स्ट इंटरकोर्स, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड टेम्पॉन। तो प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट ए श्योर टेस्ट फॉर virginity and the space between fourchette and anus is known as perineum। ये आपका हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है आपका फीमेल एसेसरी ग्लैंड। तो याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें 4 पॉइंटों में चीजें पढ़नी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी हमने पढ़ लिया सारा डिटेल में। देन एसेसरी डक्ट हमने पढ़ लिया, इन्फंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, देन विजाइना, हमने पढ़ लिया एसेसरी डक्ट। अब बात आती है एसेसरी ग्लैंड की। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड के बाद हम पढ़ते थे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमें लास्ट पढ़ना है व्हाट इज एसेसरी ग्लैंड इन फीमेल। तो एसेसरी ग्लैंड आपकी 2 टाइप की प्रेजेंट होती है फीमेल में। एक होती है मेमरी ग्लैंड, एक होती है वेस्टिबुलर ग्लैंड। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, किसी भी ओपनिंग के चारों तरफ की स्पेस को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो मैंने अभी आपको बताया जो बाहर के साइड में फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। जो अंदर साइड में फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हमने क्या बोला? लेविया माइनोरा। ठीक है, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हो गया क्लिटोरिस, इसके ऊपर की स्किन जो हो गई प्रीप्यूस, ये हो गई आपकी वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बाहर की जो पूरी स्पेस है इसको हमने क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर स्पेस, दैट इज वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो वहां पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है, इस एरिया में जो ग्लैंड प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम? वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट फिर भी आपको जरूरी जानना है, पढ़ना है। फिर आती है मेमली ग्लैंड पे। तो मेमली ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन मेमल। आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम तो मेमरी ग्लैंड का होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। किस में प्रेजेंट होती हैं? अगर क्वेश्चन आपका वहां भी आ जाता है मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो आप तुरंत टिक लगाते हो फीमेल। इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। फिर से सुनो, मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। इन मेल में क्या होती है? रूडिमेंट्री होती है यानी नॉन फंक्शनल होती है। फीमेल में क्या होती है? फंक्शनल होती है और एक्टिव होती है। तो मेमरी ग्लैंड का होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
मैमल्स किस में प्रेजेंट होती है भाई, मेल में भी प्रेजेंट होती है और फीमेल में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन मेल में क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है यानी नॉन फंक्शनल होती है, बट इन फीमेल इट इज फंक्शनल एंड एक्टिव। तो मेमोरी ग्लैंड को हम इस अगले ये स्लाइड में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और कुछ होती है आपकी माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्लियर? तो मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या होती है और माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जो आपकी मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है वो उसको हम बोलते हैं बार्थोलेंस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बार्थोलेंस ग्लैंड। तो बार्थोलेंस ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है आपकी बार्थोलेंस ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या होगी, ये हो गया मेजर, और मेजर कौन सी ग्लैंड है? वेस्टिबुलर ग्लैंड। मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज बार्थोलेंस ग्लैंड। क्लियर? तो कहां प्रेजेंट होती हैं? वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ कौन सी ग्लैंड होंगी आपकी? बार्थोलेंस ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती हैं? सीक्रेट करती हैं ल्यूब्रिकेंट, और जो वो ल्यूब्रिकेंट भी होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन बोले तो आप बेसिक। अब आप जानते होंगे कि पीएच स्केल जो हमारी होती है 1 से 14 तक होती है। ये हो गया 0 दैट इज न्यूट्रल, जितना आप 14 की तरफ जाते जाओगे हो गया एल्कलाइन, जितना आप 1 की तरफ आते जाओगे ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक। तो ये जो बार्थोलेंस ग्लैंड, मेजर बार्थोलेंस ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग के पास में, और ये क्या सीक्रेट करती हैं? ल्यूब्रिकेंट। वो ल्यूब्रिकेंट कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। क्लियर? फिर आपकी जो ग्लैंड ऑफ स्किन है ये प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में। इसका फंक्शन अभी तक एग्जैक्ट नोन नहीं है। एक्चुअली लोग मानते हैं कि इसका काम होता है म्यूकस का सीक्रेट करना। अब ये जो बार्थोलेंस ग्लैंड जो ल्यूब्रिकेंट एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, इसका काम क्या है? यहां से आएगी यूरेथ्रिन, ठीक है? तो यहां से जब यूरिन आएगी तो यहाँ पे यूरिन के ड्रॉप भी कुछ कलेक्ट हो जाएंगे। तो यूरिन का जो पीएच होता है ये क्या होता है? ये होता है एसिडिक पीएच होता है। क्लियर? तो ये हो गया एसिडिक। और जो बार्थोलेंस ग्लैंड आपका लुब्रिकेंट फ्लूइड निकालती है उसका पीएच क्या होता है? एल्कलाइन। तो एसिड और बेस मिलके ये क्या करती हैं? यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हो गया एल्कलाइन मीडियम, ये हो गया एसिडिक मीडियम। दोनों यहाँ पे क्या है? सीक्रेशन अपना डाल के क्या करती हैं? जब यूरिन का पीएच क्या होता है? एसिडिक, इसका पीएच होता है एल्कलाइन। तो जब यहाँ पे एसिडिक यूरिन के कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं तो जो एल्कलाइन नेचर है ये लुब्रिकेंट का, ये इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्यों? ड्यूरिंग मेटिंग या फिर ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग में यहाँ पे स्पर्म छोड़े जाएंगे तो उन स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करता है आपका ये एसिडिक पीएच। तो इस वजह से इस ग्लैंड का ये काम होता है, ल्यूब्रिकेंट सीक्रेट करती है, जिसका जो कैसे नेचर की होती है? एल्कलाइन नेचर की। फिर भी बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया था। आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी आपको नहीं दिया गया, नाम तो नहीं दिए गए हैं, बाकी आपने इसका जो फंक्शन भी जाना है कि ये क्यों एल्कलाइन नेचर का होता है, क्यों एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, इसका आपने फंक्शन जान लिया है। क्लियर? तो आपके में फीमेल एसेसरी ग्लैंड में दो टाइप की ग्लैंड, एक मेमोरी ग्लैंड और एक वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड दो टाइप की, एक मेजर और एक माइनर। मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज दैट। क्लियर है? तो मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या है? बार्थोलेंस ग्लैंड। माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ग्लैंड ऑफ स्किन। कहां क्या प्रेजेंट होती है मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया मेमोरी ग्लैंड जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैमल्स। कहां प्रेजेंट होती हैं? मेल में भी प्रेजेंट होती हैं भाई और फीमेल में भी प्रेजेंट होती है। मेल में रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल होती है, फीमेल में क्या होती है? फंक्शनल होती है और एक्टिव होती है। तो आइए डिटेल में हम देखते हैं अपने मेमोरी ग्लैंड को। तो मेमोरी ग्लैंड अगर आपसे पूछते हैं तो व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, तो इट इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है उसी के मॉडिफिकेशन से क्या बनती है? आपकी मेमोरी ग्लैंड। तो व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड? इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड में होता क्या है? इट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी मेमोरी ग्लैंड में दो टाइप की चीजें प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यानी ये बना होता है किसका? ग्लैंडुलर टिश्यू का, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, कहीं फैट ज्यादा कहीं पे फैट कम।
तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी? ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होगा? फैट प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। मैं आपको एक रे डायग्राम बना के समझाता हूं, फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। तो देखो मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी थोरेसिक, इस थोरेसिक कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है, स्टर्नम बोन के ऊपर, यानी चेस्ट रीजन में क्या प्रेजेंट होती है? मेमोरी ग्लैंड। अगर मैं इसका कट सेक्शन ऐसे कट करके देखूं, ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी ऐसे डायग्राम दिया गया है। अगर इधर से इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा जाए तो बताओ क्या क्या कट करोगे आप? मेमोरी ग्लैंड को कट करोगे, प्लस इसके ऊपर प्रेजेंट मसल्स को कट करोगे, और किसको करोगे? रिब्स को भी इसको कट करोगे। तो ये जो आपके दिखाए गए हैं ये क्या है? एक्चुअली रिब्स है। ये हो गए रिब्स। तो देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होंगी, ये यहाँ पे रे डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये हो गई रिब्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई रिब्स। रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम? इंटरकोस्टल मसल। यानी एक्चुअली रिब्स को हम टर्म मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? कॉस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टम। तो इंटरकोस्टल मसल, दो कोस्टल यानी दो रिब्स के बीच की मसल्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल। तो एक रिब्स आपकी ये, एक रिब्स है, ये रिब्स, ये रिब्स, ये रिब्स एंड सो ऑन। तो ये हो गई आपकी रिब्स। तो इनके बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरकोस्टल मसल। मैंने आपको बताया था कि इंटर मतलब क्या होता है? दो, इंटरसिटी आपने सुना होगा, दो सिटी के बीच में चलने वाली ट्रेन इंटरसिटी। वैसे ही दो रिब्स के बीच में पाई जाने वाली मसल्स को क्या बोलेंगे हम? इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? तो ये हो गई रिब्स, इनके बीच में प्रेजेंट इंटरकोस्टल मसल्स। फिर क्या प्रेजेंट होगी? यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी और एक मसल्स। ये क्या हो गई? कौन सी मसल्स? आपके पूरे चेस्ट रीजन में ये प्रेजेंट होती है पेक्टोरिस मसल्स। कौन सी मसल्स? पेक्टोरिलिस मसल्स। और पहले प्रेजेंट होती है माइनर पेक्टोरिलिस में माइनर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेक्टोरिलिस माइनर मसल्स। फिर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक और बड़ी सी मसल जिसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स। तो सिंपली याद करो, देखो एक है रिब्स, रिब्स के बीच की मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स, उसके ऊपर पेक्टोरिलिस माइनर और उसके ऊपर पेक्टोरिलिस मेजर। तो ये कौन सी मसल्स हो गई? आपकी पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स हो गई। ठीक है, पीटी फॉर पेक्टोरिलिस मेजर। ये कौन सी मसल्स है आपकी? ये पेक्टोरिलिस माइनर मसल्स हो गई। इनके बीच में ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या है? कॉस्टम। किसको, इसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स। क्लियर? तो ये हो गए आपके रिब्स, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स, उसके ऊपर पेक्टोरिलिस माइनर, उसके ऊपर पेक्टोरिलिस मेजर। यही वो मसल्स है जो आप जिम में जाके क्या करते हो? ट्रेन करते हो। तो जिम में जब आप जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो यही वो मसल्स है जो ट्रेन होती है और आपकी ग्रोथ करती है। फिर पेक्टोरिलिस मेजर के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? मेमोरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? तो मेमोरी ग्लैंड में बताओ दो ही चीजें, ग्लैंडुलर टिश्यू होगा और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा। तो ये हो गया आपका फैट। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये क्या बनाया? फैट। अब हम लेते हैं येलो कलर। तो ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट था? ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ये हो गया आउटर साइड में कौन सा? ये हो गया फैट। क्लियर? अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? मेमोरी लोब मिलते हैं। और वो मेमोरी लोब कितने होते हैं? ये हो गए आपके मेमोरी लोब। ठीक है, तो मेमोरी लोब आपके कितने होते हैं? ये यहां पे लिख देता हूं, ये है मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब कितने होते हैं आपके? 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए क्या? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी एल्वियोलस। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी एल्वियोलस। तो ये हो गए एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हो गए मेमोरी एल्वियोलस। यहीं पे क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन।
ये देखो मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको रिब्स बनाई, उनके बीच की मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स, उसके ऊपर की मसल्स माइनर मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस माइनर, उसके ऊपर मसल पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में फैट प्रेजेंट होता है प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये मैंने आपको बनाया फैट। फिर हम अंदर चले तो हमको मिले मेमोरी लोब। कितने मेमोरी लोब? 15 से 20 मेमोरी लोब। फिर उसके अंदर जाते हैं तो मिलता है मेमोरी एल्वुलस, जहां पे क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मेमोरी एल्वुलस है, यहीं पे क्या प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन इसी के अंदर होता है। फिर मेमोरी एल्वुलस कहाँ खुलती है? मेमोरी एल्वुलस आपकी कनेक्ट होती है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। ये हो गई आपकी मेमोरी ट्यूब्यूल। क्लियर? तो सबसे पहले मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वुलस, जहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क आपका किन के थ्रू आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर आएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल कहां जाके खुलती है? ये खुलती है मेमोरी डक्ट में। किसमें? मेमोरी डक्ट में। ये हो गई मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट के बाद क्या आता है आपका? मेमोरी एम्पुला। मैंने आपको बताया था एम्पुला कोई भी ट्यूब का है का ल्यूमेन बढ़ जाना, इसको क्या बोलते हैं हम? मेमोरी एम्पुला। तो ये हो गई आपकी मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला जाके खुलती है आपकी लेक्टिफेरस डक्ट में। तो ये हो गई आपकी लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके क्या है, निप्पल में जाके खुलती है, जहां से मिल्क का है जो होता है सक होता है। क्लियर? तो सबसे बाहर क्या है? मेमोरी लोब, उसके अंदर मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी एल्वुलस के अंदर क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट जाके खुलता है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला जाके खुलती है निप्पल में। और टिश्यू अराउंड, जो ब्लैक कलर का टिश्यू प्रेजेंट होता है अराउंड निप्पल, इसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं? AEROLA। तो ये हो गया आपका मिल्क का ऑर्डर कि कहां से मिल्क का सिंथेसिस होता है और कहां से इसको बाहर किया जाता है। इट इज सक्ड आउट थ्रू ए निप्पल। क्लियर है? तो आइए हम इस डायग्राम को अब देखते हैं कि इस डायग्राम में कैसा दिया है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक? तो ये देखो मैंने आपको बताया है कि दो ही चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें। कौन कौन सी? ठीक है? तो अब देखो, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मेमोरी ग्लैंड है, दो चीजें प्रेजेंट होंगी, मेमोरी ग्लैंड एज वेल एज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ये देखो, ये हो गया आपका क्या? फैट। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये हो गया आपका फैट। फिर और अंदर हम जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? मेमोरी लोब। कितने प्रेजेंट होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके मेमोरी लोब। ये है स्ट्रक्चर जिनको क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर क्या मिलेंगे? मेमोरी एल्वुलस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मेमोरी एल्वुलस। मेमोरी एल्वुलस में क्या मिलेंगे? मेमोरी डक्ट। तो ये हो गई आपकी मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट कहां जाके खुलेगी? एक ब्रॉडर ट्यूब जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्पुला। एम्पुला जाके खुलती है लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट जाके कहां खुलती है? निप्पल। और निप्पल के चारों तरफ का जो ब्लैक कलर का टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट एंड देन निप्पल। इसके लिए भी लोग बहुत सारी ट्रिक बनाते हैं ताकि इसको क्या कर सके, हम याद कर सके। मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 बार इस डायग्राम को खुद से बनाएंगे, खुद से समझेंगे, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए एक बार मेरे साथ फिर से हम बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या मैं बना रहा हूं? ये बना रहा हूं रिब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स को कॉस्टम बोलते हैं। इनके बीच की मसल्स को क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो मैंने आपको बनाया ये क्या बनाया? पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। तो ये हो गई पेक्टोरलिस माइनर। ये जो मैंने मसल्स बनाई ये क्या हो गई? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो ये प्रेजेंट है आपका मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? मेमोरी ग्लैंड दो चीजों का बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ये हो गया आपका फैटी टिश्यू। क्लियर है? तो ये हो गया
फैटी टिश्यू। फिर अगर हम अंदर इसके जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, मेमोरी लोब मिलते हैं। कितने मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं, 15 से 20। तो ये हो गए आपके मेमोरी लोब। कितने प्रेजेंट हैं ऐसे, 15 से 20। तो मेमोरी लोब के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एल्वियोलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वियोलस। तो ये हो गए आपके मेमोरी एल्वियोलस, जहां पे क्या होगा, मिल्क का सिंथेसिस, यानी मिल्क इसी मेमोरी एल्वियोलस के अंदर बनता है। फिर मेमोरी एल्वियोलस कहाँ जाके खुलेंगे, ये खुलेंगे मेमोरी ट्यूब में। तो ये हो गए आपके क्या, मेमोरी ट्यूब। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ल्यूमिनस का बड़ा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला जाके आपके कहाँ पे खुलती हैं, सॉरी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जाके खुलता है मेमोरी डक्ट। देन ये हो गए आपके मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला जाके बनाती है लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये हो गई बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स। और लैक्टिफेरस डक्ट जाके कहाँ खुलता है, निप्पल, एंड द टिश्यू अराउंड द निप्पल इज नोन एज एरियोला। तो आप होप कि ये जो आपका डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का, ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एक्सेसरी ग्लैंड, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक्सेसरी डक्ट क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट कहने का मतलब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन फीमेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने 3 लेक्चर में ये फिनिश किया हुआ है। तो यूट्रस का मैंने अलग से वीडियो डाला है, व्हाट इज यूट्रस, हाँ ये अलग से वीडियो है। फिर मैंने आपको एक्सेसरी डक्ट, इसका भी अलग से वीडियो है। ये कलेक्टिवली वीडियो शुरू से लेके मैंने रिवाइज कराया है। फिर मैंने आपको एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कवर कर दिया है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। जो भी आपको इस वीडियो में सुधार या फिर सुझाव की जरूरत है, आप इस नंबर पे आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, 7897984128। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।